हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और हमारी क्लास चल रही है ट्रिपल सी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको पता है। और आज की हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 6। एक बात और याद रखें, अभी तक हमारी 5 क्लासेस आ चुकी हैं और अब बीच में क्लासेस रुक गई थी, लेकिन अब आगे क्लासेस नहीं रुकेंगी। पूरा जो क्रैश कोर्स है पूरा होना था, लेकिन अब बीच में 2 दिन के लिए क्लासेस रुकी नहीं, लेकिन आगे के लिए कोई भी क्लास नहीं रुकेगी। प्रतिदिन आपको इस प्रकार से क्लासेस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ भारत दर्शन कोविड-19 की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी क्लासेस लगातार चलेंगी और करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन मिल ही रही है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो ट्रिपल सी के बारे में अगर आपको बता दूं, कुछ नए स्टूडेंट अगर जुड़ रहे होंगे तो ट्रिपल सी एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिसको वर्तमान समय में वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी या फिर पटवारी लेखपाल की अगर हम बात करें वहाँ पर तो मांगा ही जाता है इस सर्टिफिकेट को, इस डिप्लोमा को एक प्रकार से। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक प्रकार सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान समय में अगर हम देखें, इसको कंडक्टर जो एक ऐसी नौकरी होती है जिसके अंदर यानी कि एकमात्र ऐसी नौकरी जिसके अंदर कोई एग्जाम नहीं देना होता, तो वहाँ पर भी अभी इसको अलाउ यानी कि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको कंडक्टर की नौकरी करनी है तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। तो आइए देखते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यूटीएस में लॉन्च किया गया है। तो यूटीएस में क्या लॉन्च किया गया है? तो इसमें इसके अंदर से हमें देखना है ये कब लॉन्च किया गया है। जनवरी 2019 में, फरवरी 2019 में या फिर जनवरी 2018 में। ये जो यूटीएस लॉन्च किया गया है ये इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा नॉन एफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं लॉन्च किया गया है। यानी कि ये जितनी भी यहाँ पर हमें नीचे डेट दी हुई हैं ये सभी तीनों की तीनों गलत हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर 4 वेब ब्राउजिंग हमें सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, तो इनके अंदर से हम कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर एप्पल एप्पल सेफरेट या फिर ऑल एफ दी अबव। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर मौजूदा वेब ब्राउज़र के बारे में, तो गूगल क्रोम भी है और मोजिला फायरफॉक्स भी है और एप्पल सेफरेट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी, यानी कि ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है? तीनों ही वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कितने पेज को मिलाकर यानी कितने पेज के साथ बनाया जाता है? एक पेज, 500 या 500 वेब पेज या फिर ओनली 100 वेब पेज या फिर मिलियंस ऑफ वेब पेज? तो अगर हमें बनाना है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ वेब पेज हमें बनाने होंगे, तब जाकर इसका निर्माण होगा, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो भाषा, कौन सी भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं? HTML भाषा के उपयोग से। कौन सी भाषा के उपयोग से? HTML भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, WAIS का पूर्ण अर्थ है। WAIS का पूर्ण अर्थ यानी कि इसका जो पूरा मतलब होगा वो होगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्या? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये इसका पूरा क्या होगा? पूरा नाम होगा, पूरा इसका अर्थ होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट वास्तविक रूप से विकसित हुआ है। तो इंटरनेट वास्तव में अगर हम देखें किसके द्वारा विकसित हुआ है, तो इंटरनेट वास्तव में बात करें विकसित हुआ है रक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? ना ही तो कंप्यूटर हैकर के द्वारा, ना ही एक कॉर्पोरेशन द्वारा। इंटरनेट की बात हुई, यहाँ पर कंप्यूटर की बात नहीं हुई है। कंप्यूटर तो प्राचीन समय से, इंटरनेट भी काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन इंटरनेट आया कहाँ से, उसका इस्तेमाल यहाँ पर पूछेगा विकसित यानी कि डेवलप किस प्रकार से हुआ है। तो इसे क्या कहे, यूएस रक्षा विभाग ने, यानी कि जो यहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्रीज थी, यानी कि उसके द्वारा। क्यों? क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए और साइबर अटैक ना, यानी कि साइबर अगर हम बात करें, ये सबसे पहले जो शुरुआत की ना, यानी कि हैकिंग अटैक वगैरह, यानी कि ये तो सब बाद में आम हो गया, लेकिन जो इसकी शुरुआत की थी यानी कि इंटरनेट का जो प्रयोग करना शुरू किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने हर प्रकार की सुविधा के लिए, तो वो यूएस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। और फिर जब एक चीज़ किसी चीज़ का प्रयोग हो जाता है तो वो पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर वो चीज़ आम हो जाती है, उसका प्रचलन हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इसको विकसित किया गया, जो इसको डेवलप किया गया इंटरनेट को, वो कहाँ पर किया गया? वो यूएस रक्षा विभाग के द्वारा किया गया। यानी कि इसका सबसे पहले जो प्रयोग भी हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यूएस रक्षा विभाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। खालिस्तान यहाँ पर हमें दिया गया है, इसे हमें भरना है, जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। तो वेबसाइट को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो वेबसाइट को देखा जा सकता है इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा देखा जा सकता है। किसे? वेबसाइट को देखा जा सकता है। किसके द्वारा? इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा।
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा देखा जा सकता है किसी भी वेबसाइट को, यानी कि यहाँ पर जो कहने का जो उद्देश्य यानी कि जो प्रश्न के अंदर बताया गया है कि ना ही तो वेबसाइट के द्वारा, ना ही इंटरप्रेटर के द्वारा, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, पर जो ये हमें जो विकल्प मिले इन विकल्प में से अगर हम बात करें तो इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। तो वेब का स्पेसिफिक पेज जो जाना जाता है वो किस लिए, वो जाना जाता है वेब पेज। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से हम बताना है कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है, यानी किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। तो यहाँ पर माना जाता है नेक्सस को। किसे, मतलब कि ना ही तो इसे, ना ही इसे, ना ही इसे, तो यहाँ पर माना जाएगा नेक्सस को माना जाएगा पहला वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट प्रयोग करता है। तो इंटरनेट क्या प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है पैकेट स्विचिंग। क्या, ना ही तो सर्किट स्विचिंग करता है, ना ही हाइब्रिड स्विचिंग करता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन ये जो इंटरनेट प्रयोग करता है, जो यूज़ करता है, वो करता है पैकेट स्विचिंग का, यानी कि पैकेट्स के माध्यम के इंटरनेट की गति होती है, इसकी वजह से ये आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आपको याद रखना है किसका यूज करता है, ये किसका प्रयोग करता है, ये प्रयोग करता है पैकेट का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है। तो वेबसाइट जो है इसका प्रथम पेज किस प्रकार से जाना जाता है, वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है होम पेज। क्या, होम पेज, यानी कि जो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होम पेज, यानी कि ना ही तो हम मेन पेज कहते हैं उसे, और बहुत एंड भी का मतलब हो जाएगा होम पेज और मेन पेज दोनों कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नो एफ दबाओ ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है वो कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे होम पेज, यानी कि उसे मेन पेज नहीं कहेंगे, तो उसे होम पेज कहेंगे। इसका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। तो इंटरनेट का जनक कहा गया है विनिट कैर्फ को। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है TCP/IP। क्या, तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, इसका सही आंसर हो गया डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें। क्लास को अभी तक लाइक तो कर ही चुके होंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपका क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन है। तो इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन क्या है, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है, या फिर एंड पॉइंट के मध्य फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, या फिर एक अच्छा एक्सपर्ट माध्यम जो लेन से इंटरनेट करता है, या फिर डी, यानी कि दोनों बी एंड सी। अब इसका सही आंसर होगा, एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। क्या, एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। क्या, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ISP का पूर्ण अर्थ है। ISP का इसका पूर्ण अर्थ क्या होगा, इसका पूर्ण अर्थ होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होगा। किसका, ISP का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ना ही तो ये होगा इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, और ना ही इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, और ना ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिएगा, देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझिए, यहाँ पर दोनों मिला कर दे रखे हैं सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन होगा क्या, अलग अलग। तो यही हमें फैक्ट जानना है। इसी प्रकार से सक्सेस और यही कारण होता है सफलता और विफलता का, यही चीज़ है मेन जो चीज़ है सफलता वाली। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या फिर डायनामिक सिस्टम है, या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इंटरनेट ये तीनों ही है, चाहे तो हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात कर लें, या फिर डायनामिक की बात कर लें, या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर लें, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट से जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो कंप्यूटर, यानी कि हर एक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्वर क्लाइंट।
तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट की विशेषता होती है। इंटरनेट की विशेषता क्या होती है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, यानी कि उसकी व्यवस्था करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना। कोई संस्थान है वहाँ तक ही, उसके अंदर ही अंतर्गत भी अगर हम चाहें तो लोगों को कोई संपर्क इनका स्थापित करवा सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या है, कंप्यूटर के, ये सभी इंटरनेट की विशेषताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। एक ईमेल प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www यहाँ पर बात हो रही है पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। तो वो कौन सा ईमेल प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जो रिसोर्स हैं और इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है? तो ये हो जाएगा, इसके अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। क्या? वेब ब्राउज़र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। तो इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किस प्रकार से तलाशता है वो हमें बताना है। तो ये किस प्रकार से तलाशता है? तो ये तलाशता है आईपी एड्रेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आईपी एड्रेस, यानी कि ये आईपी एड्रेस के माध्यम से तलाशता है। इंटरनेट पर एक होस्ट अगर दूसरे होस्ट को तलाशता है तो किसके माध्यम से उसको तलाश करेगा? वो तलाश करेगा आईपी एड्रेस के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका एक प्रकार है? ये एक प्रकार है ब्राउज़र का। किसका? तो एक प्रकार है किसका? ब्राउज़र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? तो इंटरनेट सुरक्षा से ना ही तो ये संबंधित है, ना ही ये इससे CERT संबंधित है। किससे? इंटरनेट सुरक्षा से, यानी कि इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित कौन है? CERT। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपी का पूर्ण अर्थ क्या है? तो आईपी का पूर्ण अर्थ हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन तो बच्चों को याद होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल या फिर ये। तो इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो होगा ये। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सही डी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। लेन के लिए व्यापक रूप से जो उपयोग होते हैं वो दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? ईथरनेट एंड टोकन रिंग। क्या? ईथरनेट एंड टोकन रिंग, ये दोनों ही दो प्रोटोकॉल हैं। आज की तुम्हारी क्लास है CCC की समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास नंबर 6 पूरी हुई, कल को हम करेंगे क्लास नंबर 7। और जो नए स्टूडेंट हैं वो इन सभी क्लासेस को ले लें, पीछे की जो 5 क्लासेस आ चुकी हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक के यानी कि इन क्लासेस को ले चुके हैं, साथ साथ चल रहे हैं, वो इन सभी को रिवाइज भी ज़रूर करते हैं। तो CCC का पूरा क्रैश कोर्स है, साथ साथ कोविड की क्लासेस चल रही हैं और GK क्लासेस चल रही हैं। और भारत दर्शन करना ना भूलें, फ्री में बिल्कुल निःशुल्क हम आपको पूरा भारत घुमा रहे हैं। जब आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आप देख लेंगे, जब आप चैनल को हमारे चेक करेंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको सब ये